सो हेलो गाइज, वेलकम टू द वीडियो। तो पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का पूरा स्ट्रैटेजी, और उससे पहले मैंने एक पूरा आरआरबी पीओ का पूरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डाला था, और इसके पहले वाले में पूरा एकदम कंप्लीट रोड मैप डाला था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए। और ये वीडियो बेसिकली पूरा 100% फोकस होगा सिर्फ मेंस पे, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा मेंस का स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद कैसे आपको मेंस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आरआरबी मेंस का रोड मैप कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जैसे प्रीलिम्स के पीपीटी में मैंने डाला था, तो यहाँ पे भी मेंस का डेट आप देख सकते हैं कि आपका 13 सितंबर 2025 को आरआरबी पीओ का मेंस है। और एग्ज़ाम पैटर्न का अगर बात करूँ तो मेंस का आपका 5 पेपर रहता है आरआरबी पीओ मेंस में। पहला रीजनिंग का, सेकंड आपका करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस, थर्ड आपका न्यूमेरिकल या फिर क्वांट्स, फोर्थ आपका इंग्लिश या फिर हिंदी, एंड फिफ्थ आपका कंप्यूटर नॉलेज। ये 5 पेपर रहता है। हर एक पेपर में 40 क्वेश्चन आता है, टोटल 200 क्वेश्चन आपका रहेगा। और रीजनिंग पे 40 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स करके रहता है। करंट अफेयर्स में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स करके। मैथ्स में भी सेम 1.25 करके, एंड आपका इंग्लिश में भी 1 मार्क्स करके, और कंप्यूटर पे आपका आधा नंबर मतलब 0.5 करके एक एक क्वेश्चन रहेगा। और आप ड्यूरेशन देख सकते हैं, टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम है। तो ये हो गया आपका बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। इसके बाद सीधा चलते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा करना पड़ेगा। तो चलिए अगले स्लाइड पे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ईच सब्जेक्ट विथ फुल एफिशिएंसी। तो पहले आपका आता है क्वांट। तो क्वांट के लिए मैंने एक टू डू लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं ऐसे पूरा मंथ वाइज नहीं डिफरेंस किया हूँ। पिछले वीडियो में जैसे मैंने पूरा मंथ वाइज डिफरेंस कर दिया था कि पहला 10 दिन, पहला 15 दिन ऐसे। तो आपका आदत हो गया होगा। तो इस वीडियो में मैं इसलिए मंथ वाइज ऐसे डिफरेंस नहीं किया हूँ। पूरा एकदम होल मंथ का टू डू लिस्ट मैंने दे दिया है, आपको क्या करना पड़ेगा आप देख लेना। तो पहले तो आप रिवाइज द बेसिक रूल्स ऑफ ईच चैप्टर। आपको जो जो प्रीलिम्स तक आपने पढ़ा है एरिथमेटिक के चैप्टर्स, सबको एक बार रिवीजन करना होगा। और वो सब चैप्टर का आपको बेसिक पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि मेंस एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज, आपका डेप्थ नॉलेज चेक होता है। आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, आपको एकदम डेप्थ इन डेप्थ आप चैप्टर का नॉलेज आपको टेस्ट होता है। प्रीलिम्स में क्या होता है, आपका कोई शॉर्टकट लगा लो या फिर कोई लगा लो, आपका हो जाएगा। लेकिन मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वही होता है, शॉर्टकट चल जाता है लेकिन एग्जाम प्रेशर पे इतना याद नहीं होता। तो पहला पॉइंट यही है कि आपका इस चैप्टर का जो बेसिक रूल्स है उसको रिवीजन करना पड़ेगा। और अगर बेसिक अभी भी कंप्लीट नहीं किए हो तो प्लीज़ उस चैप्टर का बेसिक कंप्लीट कर लो। और मैं मान के ऐसा चल रहा हूँ कि आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो गया, इसलिए आप लोग वीडियो देख रहे हो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मेंस के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन हर साल आता ही है, जो कि है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशंस, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रिप एंड मेंसुरेशन 2D। ये सारे चैप्टर्स है, हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा अरिथमेटिक में। 3 नंबर पॉइंट मैंने लिखा है कि इफ पॉसिबल सॉल्व वन पेपर ऑफ आरआरबी पीओ मेंस फ्रॉम गाइडली पीडीएफ बंडल। गाइडली पीडीएफ बंडल जिन लोगों के पास है वो लोग एग्ज़ाम वाइज वाले सेक्शन पे जाओ, वहाँ पे एग्ज़ाम चूज़ करो आरआरबी पीओ। वहाँ पे आप डेली 50 दिन का टारगेट रहता है, डेली एक पेपर आप सॉल्व करो। डेली क्वांट का एक पेपर, रीजनिंग का एक पेपर, इंग्लिश का एक पेपर डेली, ठीक है। ये हो गया आपका। और अगर आपके पास गाइडली का पीडीएफ बंडल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इधर आप क्लिक करो, रिडायरेक्ट हो जाओगे। इधर ढेर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसके बाद पॉइंट आता है कि यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लास, नॉट लाइव। मैं हर बार कहता हूँ कि लाइव क्लास मत करो, रिकॉर्डेड क्लास देखो, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत आपका टाइम वेस्ट होता है। आप स्टडीफाइड, लर्निंग कैप्सूल, करियर डिफाइनर, या फिर आप अगर कोई और चैनल फॉलो करते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिस मोर। आप वीडियो देखने से ज़्यादा आपको सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। वीडियो देख लिया चलो ठीक है, सुबह शाम वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको खुद से प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, इसलिए मैंने लिखा है कि प्रैक्टिस मोर। इसके बाद एक सेक्शनल मॉक आपको एवरी ऑल्टरनेट डे देना है, और ये आपको गाइड ली से ही देना है। ऐसा नहीं कि भैया टेक्स्ट बुक से दे दूंगा चलेगा, प्रैक्टिस मॉक से दे दूँ, नहीं, आपको गाइड ली से ही देना है, क्योंकि मेंस लेवल कंटेंट गाइड ली एकदम बेस्ट है। एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट आपको मेंस का एकदम बेस्ट मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए, आपको गाइड ली से ही करना पड़ेगा। उनका एक मॉक टेस्ट का पैकेज आता है 149 या फिर 200 ऐसा रुपये का, वो ले लेना।
गाइडली से आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, मान लो आज मंडे है, आज दे दिया तो आपको ट्यूसडे नहीं देना, वेडनेसडे देना है। ये हो गया 30 मिनट्स मॉक टेस्ट एनालिसिस। आपने जो मॉक दिया है, यहाँ पे मैं बोथ मॉक इसलिए लिखा हो कि आपको ये जो एक फुल लेंथ मॉक भी देना है, नीचे वाला पॉइंट, तो ये मॉक टेस्ट हो गया और ये आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट। ये दोनों मॉक टेस्ट को आपको 30 मिनट्स करके एनालिसिस करना है। 30 मिनट्स करके एनालिसिस करना है मतलब क्या, कौन से पोर्शन पे अभी भी गलती हो रहा है, कौन से क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, एवरेज टाइम क्या लग रहा है, ये क्वेश्चंस आपसे क्यों नहीं बना, सॉल्यूशन का ये सब आपको एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, इसलिए 30 मिनट्स। एंड लास्ट वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए बहुत किया था ये, कि ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट होता है, ठीक एग्जाम से पहले, प्रीलिम्स के एग्जाम से भी पहले होता है और मेंस के एग्जाम से भी पहले होता है। लाइव इंडिया मॉक टेस्ट होता है, ऑलिव बोर्ड्स के होते हैं, टेक्स्ट बुक के होते हैं, गाइडली का भी होता है, आप कहीं से भी देख सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको मस्ट मतलब अटेंड करना ही है, ये ठीक एग्जाम से पहले होता है। तो ये हो गया आपका टू डू लिस्ट होल मंथ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सोर्सेस दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, स्टडीफाइड मतलब आशीष अरोड़ा सर का यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे हर्षल सर का देख सकते हैं और कौशिक मोहंती सर का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो ये गया आपका क्वांट्स। इसके बाद चलते हैं कि रीजनिंग। तो ये हो गया आपका रीजनिंग। रीजनिंग पे आपको क्या करना है, पहले तो आपका यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लास देखना है। रीजनिंग पे आपका जो टॉपिक पढ़ना था आपने पढ़ लिया प्रीलिम्स में, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अब आपका बारी है कि वही टॉपिक, वही सेम टॉपिक आपका मेंस में आता है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा अप हो जाता है। तो इसलिए आपको वो जो अपर लेवल का जो अप्रोचेस, ये क्वेश्चंस आपको कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो कि प्रीलिम्स में आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आपका आता है प्रीलिम्स में, और मेंस में इसका ही अपर वर्जन जो है कि आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका मेंस में आएगा। तो इसका अपर लेवल है। तो ये सब प्रोसेस आपको कैसे करना होगा, इसका अप्रोचेस कैसा होगा, कैसे आपको सॉल्व करना होगा हर एक क्वेश्चन, ये आपको रिकॉर्डेड क्लास देख के ही पता चलेगा। लाइव क्लास आप मत देखो, टाइम वेस्ट होगा। आप रिकॉर्डेड क्लास 2x के स्पीड पे देख लो यूट्यूब पे। आप स्टडी नीति यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल अंकुश लांबा सर का, अड्डा 247 या फिर वर्चुअस, मैंने वर्चुअस से भी लास्ट टाइम बहुत प्रिपरेशन किया था, अब देख सकते हैं। इसके बाद सेम पॉइंट जैसा क्वांट में था, रीजनिंग पे भी वैसा ही है। अगर आपके पास गाइडली का PDF बंडल है तो उस पर एक पेपर डेली आप सॉल्व करो, अगर नहीं है टेलीग्राम चैनल पे चल जाओ, ढेर सारा PDF आपको मिल जाएगा मेंस रिलेटेड। इसके बाद आप एक डेली PDF सॉल्व करो मिसलेनियस टॉपिक्स पे। मिसलेनियस टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेंस पे, क्योंकि मेंस पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पजल आपसे ना बने, तो आपको मिसलेनियस के ऊपर मतलब पूरा डिपेंडेंट हो जाना पड़ेगा। इसलिए मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर आप डेली एक PDF सॉल्व करो। कहाँ से करना है, अगेन गाइडली का PDF बंडल से करना होगा। अगर नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मिसलेनियस के ऊपर, वहाँ से सॉल्व कर लो मेंस रिलेटेड। इसके बाद वाला पॉइंट, एक सेक्शनल मॉक आपको एवरी ऑल्टरनेट डे देना है, सिर्फ गाइडली, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेंस रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट देना है तो आपको गाइडली से ही देना पड़ेगा। ये हो गया आपका एवरी ऑल्टरनेट डे पे। उसके बाद 30 मिनट मॉक टेस्ट एनालिसिस आपका बोथ मतलब उसके बाद वाले पॉइंट पे आपको जो डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, या तो आप गाइडली से दे सकते हो या फिर टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, लेकिन सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको गाइडली से ही देना पड़ेगा। तो ये दोनों मॉक टेस्ट आपको 30 मिनट्स एनालिसिस करना होगा। इसके बाद रीजनिंग पे आपका जो मेन प्रॉब्लम होता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, जो कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इसको आपको सॉल्व करना होगा गाइडली के PDF बंडल से, या फिर आप सॉल्व कर सकते हो टॉपिक वाइज, जो टॉपिक टेस्ट होता है टेक्स्ट बुक का, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, या फिर मेंस लेवल जो पजल PDF मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट उसमें भी था कि आपको ऑल इंडिया जो लाइव मॉक टेस्ट होता है ऑलिव बोर्ड का, गाइडली का या फिर टेक्स्ट बुक का, वो आपको अटेंड करना है, ठीक है। और इधर आपका सोर्सेज का लिंक दिया हुआ है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, और स्टडी नीति यूट्यूब चैनल, अंकुश लांबा सर का यूट्यूब चैनल एंड वर्चुअस का यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो ये गया आपका रीजनिंग का टॉपिक। आप एक बार देख लेना, मैं PPT दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप अच्छे से देख लेना। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि इंग्लिश का क्या करना पड़ेगा। भाई इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है जो मतलब हर एक बच्चे का प्रॉब्लम होता है। तो इंग्लिश पे आपको पहले तो मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन पे डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं कि ग्रामर हो गया आपका, वोकैब हो गया, और आपका डेली रूटीन जो आपको करना है। तो ग्रामर पे तो एक ही रूल है भाई, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो आपने पढ़ा है प्रीलिम्स तक, उसको रिवीजन करो डेली। अब 10-15 करके रूल पढ़ लो। पहले तो आप पढ़ लिए थे एक बार, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा रूल पढ़ लो। 5-6 दिन पे आपको
या फिर मैक्सिमम 7-8 दिन पे आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पूरा रिवीजन कंप्लीट कर दो ग्रामर के लिए, और कुछ नहीं। वो कब आते हैं? वो कब एक ऐसा टॉपिक है, मैं जब पिछले वीडियो में मैं डाला था तो मैंने वहीं पे बताया था कि एक एडिटोरियल क्लास ऐसा एक टॉपिक है जिसको आपको एकदम मेंस एग्जाम तक, टिल द मेंस एग्जाम आपको डेली करना पड़ेगा। तो ये तो आप डेली करते आ रहे होंगे, तो डेली कीजिए और वीकली आपको रिवीजन करना होगा। ये सेम है, प्रीलिम्स में आप जैसे प्रिपेयर किए थे मेंस पे भी, इसका कोई अलग मतलब वो रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है। और एडिटोरियल क्लास आप निमिषा मैम के क्लास से भी कर सकते हैं, वरुण चित्रा सर के क्लास से भी कर सकते हैं, उनका यूट्यूब का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रामर और वोकअप। और डेली रूटीन पे आपको क्या करना है डेली बेसिस पे? पहला तो एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ गाइडली या फिर टेक्स्ट बुक से। उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट दो ऑल्टरनेट डे पे, आज मंडे आज दे दिया, वेडनेसडे दो, फ्राइडे दो, ऐसा करके। ये आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, और टेक्स्ट बुक से ही देना, ये आप गाइडली से मत देना, क्योंकि गाइडली का इंग्लिश का लेवल आरआरबी पीओ लेवल में थोड़ा ऊपर रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गाइडली नहीं लिखा हूँ, टेक्स्ट बुक लिखा हूँ। इसके बाद थर्ड पॉइंट, आपको 20 मिनट डेली एरर डिटेक्शन का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है? निमिषा बंसल मैम का टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे चेकलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से कर लो। अच्छा, 1.5 घंटा आपको मैच द कॉलम, डबल फिलर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वर्ड स्वैप, या फिर ऐसा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको रहता है वोकैब वाला या फिर कोई ग्रामर वाला, ये मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस के ऊपर आपको 1.5 घंटा देना है। कहाँ से प्रैक्टिस करना है? अगेन आप निमिषा बंसल मैम के टेलीग्राम चैनल पे जाओ, और अगर वहाँ पे ना मिले आप टेक्स्ट बुक पे चले जाओ, आपका पास लिया हुआ रहेगा, वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे चले जाओ, टॉपिक टेस्ट पे चले जाओ, मिसलेनियस का क्विज लगा लो। ये हो गया। इसके बाद आपको डेली 2 आरसी, मेंस लेवल जो 2 आरसी है वो आपको टॉपिक टेस्ट से करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक। और इसका एक मतलब बात है, आप जो 2 आरसी लगाओगे उसमें से 1 आरसी को आप ट्राई करना पूरा पूरा मतलब एकदम पढ़ने का, और एक जो आरसी आप दोगे उसको आप स्किमिंग करना। ऐसा नहीं कि 2 आरसी पूरा स्किम करो, 1 आरसी पढ़ो। इससे क्या होगा? आपका रीडिंग का स्किल इंप्रूव होगा, और दूसरा वाला जो आरसी दोगे उसको आप थोड़ा स्किम करो, इससे आपका स्किमिंग पावर इंप्रूव होगा। तो दोनों ही काम एक साथ हो जाएगा। इसलिए 1 आरसी को एकदम पढ़ना है प्रॉपर, 1 आरसी को एकदम स्किम करना है। तो ये आपका 2 आरसी हो गया, टॉपिक टेस्ट से दे दो टेक्स्ट बुक। और लास्ट में आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक फुल लेंथ एक सेक्शनल, ये 2 मॉक टेस्ट को आप 30 मिनट्स तक एनालिसिस कर लो। ये हो गया आपका इंग्लिश का प्रॉपर डेली रूटीन मेंस के लिए, और सोर्सेज का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। और नीचे मैंने यहाँ पे 2 नोट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कर जाना भाई। मैंने नोट 1 पे लिखा है कि ट्राई टू रिमेंबर द वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आंसर फ्रॉम द मॉक टेस्ट। आप यहाँ पे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर जो सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दे रहे हो एवरी ऑल्टरनेट डे पे, इसमें जो वोकैब वाला क्वेश्चन है, सिनोनिम वाला क्वेश्चन, एंटोनिम वाला क्वेश्चन, आप ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आपको करना ही होगा, लेकिन आप ट्राई करो कि वो आपको याद हो जाए, ठीक है। और नोट 2, डू नॉट टेक एनी रिस्क ऑफ गेसिंग एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। भाई ये गलती मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गेस मत करो एग्जाम पे। गेसिंग के चक्कर में भाई तुम्हारा बहुत नंबर कट जाएगा नेगेटिव में, ये तुमको खुद भी पता नहीं होगा, ठीक है। तो गेस एकदम गेसिंग पावर नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका इंग्लिश। इसके बाद आता है कि करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स में सेम ही आप प्रीलिम्स के टाइम से पढ़ते आ रहे हो, मई महीने से। पिछले वाला वीडियो में मैं बता दिया था कि आपको मई महीने से करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। तो रीड द करंट अफेयर्स फ्रॉम स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल हो सकता है, अफेयर्स क्लाउड हो सकता है, ऑलिव बोर्ड का थंडरबोल्ट हो सकता है। ये मंथली आता है, ऑलिव बोर्ड का थंडरबोल्ट ये मंथली होगा, बाकी ये स्मार्ट कीड़ा और ऑलिव बोर्ड आपका डेली आता है। सेकंड, अगर आपको वीडियो सोर्स फॉलो करना है तो आपको कपिल काटपाल सर स्टडी नीति यूट्यूब चैनल ये फॉलो कर सकते हैं। शीतल शर्मा मैम जीए विद शीतल मैम यूट्यूब चैनल यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, या फिर परचम क्लासेस वाईटी रिचा मैम, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिथ है कि आरआरबी में क्या होता है, मिथ नहीं तो ये सच्ची बात है कि आरआरबी में आपका क्या होता है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क या फिर आईबीपीएस पीओ हो गया, आपका एसबीआई क्लर्क पीओ हो गया, इसमें क्या होता है, अगर आप 4 महीने का भी मतलब नहीं पढ़ पा रहे हो तो लास्ट जो 2 महीना, मतलब मान लो कि आपका सितंबर में एग्जाम है, आपका जुलाई और अगस्त ये 2 महीना पढ़ के चले जाओ, हो जाता है। लेकिन आरआरबी में क्या होता है, अब अगर 6 महीने के भी पढ़ के जाओ ना तो वो भी आपको कम लगेगा, क्योंकि आरआरबी में 9-10 या फिर 1 साल का भी करंट अफेयर्स आपको पूछ सकता है, मतलब लेता है, पूछ लेता है। 8-10 महीना पुराना एकदम करंट अफेयर्स आपको पूछ लेता है। तो इतना तो भाई नहीं कर सकते, मैं खुद भी नहीं करके गया था। तो एटलीस्ट आपको 4 महीने करके जाना पड़ेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के आपका 13 तारीख को एग्जाम है, तो आप पहला वीक 1 तारीख से 7 तारीख तक पढ़ के जाओ। ये 4 आपको करके जाना ही पड़ेगा। और इसमें भी प्रायोरिटी आप किसको ज़्यादा दोगे,
पहले अगस्त करोगे, उसके बाद जुलाई करोगे, उसके बाद जून करोगे और लास्ट में मई करोगे, ठीक है। तो ऐसे होगा आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले अगस्त, उसके बाद जुलाई, उसके बाद जून, उसके बाद मई, बैकवर्ड से। इसके बाद मोर फोकस ऑन, आपको ये टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें भी मैंने एक ऑर्डर लिख दिया है। आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस का न्यूज़ जो है इसको पहले करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट का जो स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है तो इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ कौन से स्टेट लॉन्च कर रहा है और स्कीम का नाम क्या है ये सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इनिशिएटिव ये हो गया आपका, कुछ MOU कोलाबोरेशन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रैंक रिपोर्ट, अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ और लास्ट में ऑब्यूजरीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर, आप देख लेना PPT में। इसके बाद प्लीज़ वॉच द RBI कॉर्नर सेशन ऑन यूट्यूब। कपिल काटपाल सर आपके जो स्टडी नीति यूट्यूब चैनल है वहाँ पे एवरी मंथ एंड के टाइम पे RBI कॉर्नर का एक सेशन लेके आता है, 2 घंटा 3 घंटा या फिर ऐसा कुछ 3.5 घंटा का होता है। उसको आपको ज़रूर देखना है। इससे आपको क्या हेल्प होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो RBI रिलेटेड होते हैं या फिर बैंक रिलेटेड, RBI ने किस बैंक को पेनल्टी दे दिया, कितना रुपए का पेनल्टी दिया, ये सारे क्वेश्चंस या फिर RBI का कोई स्कीम्स, ये आपको एकदम डिटेल पे पता चल जाएगा। और बैंक एग्जाम के करंट अफेयर्स में मोस्टली आपको यही सब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये हो गया आपका RBI कॉर्नर, इसको आपको मस्ट देखना है। और लास्ट में बैंकिंग अवेयरनेस का जो एक टॉपिक है उसका वेटेज थोड़ा कम ही है, थोड़ा मतलब क्या बहुत ज़्यादा कम है, 6 या 7 क्वेश्चन ऐसा आता है। तो इसके लिए अगर आप पहले से मतलब प्रीलिम्स के टाइम से आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एकदम नए हैं तो आप एक काम कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो बहुत सारा मतलब एक साथ जो बुक का ड्राइव का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको एस बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस करके एक बुक मिलेगा, उसका 7th पेज से 131 पेज इतना तक आपको पढ़ना है। इसमें पूरा बैंकिंग अवेयरनेस पूरा कंप्लीट है। RBI रिलेटेड टॉपिक, आपका इन्फ्लेशन हो गया, आपका म्यूचुअल फंड्स, आपका सब कुछ बैंकिंग में जो भी टर्म है, एब्रीविएशन से आपको सब मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लो। और लास्ट में तो मैंने यहाँ पे बताया कि अटेम्प्ट क्विजेस ऑन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे क्या होता है कि मेंस एग्जाम के पहले पहले ना करंट अफेयर्स बोल के एक अलग से सेक्शन होता है, वहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट टाइप का होता है करंट अफेयर्स, यही सब मंथ से होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यही से पूछता है। तो इसको आपको करना पड़ेगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको MCQ मिल जाएगा PDF एग्ज़ाम के पहले पहले, उसको आप पढ़ लेना। और लास्ट में मैंने लिखा है कि कंप्लीट द स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल। जो लोग स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल के PDF से कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल का जो 4 वीकली क्विजेस आता है, मान लो कि मई महीने पे 1 महीने पे 4 वीक होता है, तो 4 वीक का आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, वीकली क्विजेस दिया, और लास्ट में जब मंथ एंड होगा तो उस मंथ का तो आप PDF एक बार रिवीजन दोगे, उसके साथ साथ आपने जो 4 वीकली क्विजेस दिया था उसको भी एक बार रिवीजन कर लेना। एक वीकली क्विजेस पे आपका 160 क्वेश्चन रहता है, तो 4 वीकली क्विजेस पे आपका 640 क्वेश्चन रह जाएगा। तो एक महीने से आपका अगर 640 क्वेश्चन हो रहा है तो भाई आपको और क्या चाहिए। तो ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और यहाँ पे सोर्सेस का लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, स्टडी नीति यूट्यूब चैनल, जहाँ पे कपिल काटपाल सर RBI कॉर्नर का सेशन लेते हैं, वहाँ पे शीतल मैम और परचम क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक कर लेना, रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। इसके बाद आता है कंप्यूटर अवेयरनेस। तो ये एक छोटा टॉपिक है, इतना ज़्यादा मतलब आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद भी आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। इसके लिए जस्ट आपको एक किताब है, कंप्यूटर अवेयरनेस बुक बाय आर्यहंत पब्लिकेशंस, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे जो ये ऑल बुक्स लिंक दिया हुआ है, इस पर भी आप क्लिक करोगे, ड्राइव का लिंक इस पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये किताब आपको पढ़ लेना, छोटा सा किताब है, आपका 7 दिन पे पूरा किताब कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। और किताब पढ़ के भी अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अरोड़ा एडुकेटर बोल के एक यूट्यूब चैनल है सर का, वहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे 8 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप RRB PO RRB क्लर्क 2025 का 8 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, क्लिक करोगे डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे चल जाओगे, रिडायरेक्ट। तो वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम के पहले पहले ना सर क्या कराता है कि मैराथन क्लासेस, मैराथन MCQ सेशन लेता है, उसको आप ज़रूर करके जाना। 2 घंटे 2.5 घंटे का होता है, उसको आप ज़रूर करके जाना। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर के लिए। और लास्ट में एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आप डेली दे सकते हो, या फिर डेली या फिर ऑल्टरनेट डे पे आपको टाइम निकाल के, आपका जो भी टाइम हो। इतना कोई मतलब इसको प्रायोरिटी देने का ज़रूरत नहीं, आप टेक्स्ट बुक या फिर गाइडली से दे सकते हो सेक्शनल। और डेली तो आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो गाइडली टेक्स्ट बुक से। इसमें सब आपका इंग्लिश, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांट सब कुछ
कवर हो जाएगा। और जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो उसका 30 मिनट्स का एनालिसिस आप कर लेना, ये आपका मैंडेटरी है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का। तो पांचों सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। उसके बाद ये 3 मैंने नोट्स लिखा है, इसको एक बार पढ़ लो कि डू नॉट टेक एनी रिस्क ऑफ गेसिंग एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मेनली इन करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश। प्लीज़, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि प्लीज़ मत करो। मेनली ये दो ही टॉपिक पे आपको गेसिंग पावर चलता है, एक तो करंट अफेयर्स, एक तो इंग्लिश। क्योंकि देखो क्वांट रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, वहाँ पे एकदम श्योर शॉट आपका क्वेश्चन आंसर आ गया तो आप ऑप्शन पे मार दो। क्योंकि लेकिन ये दोनों ऐसा सब्जेक्ट है भाई, बच्चे थोड़ा बहुत गेस कर लेते हैं, तो इसमें एकदम गेस मत करो। जो एकदम श्योर लग रहा है, मतलब श्योर हो आप, लग रहा है नहीं, श्योर जो हो एकदम उसी को टिक करो, जो श्योर नहीं लग रहा है उसको छोड़ दो भाई। नोट 2 पे क्या है, इन मॉक टेस्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट ऑन अटेम्प्ट। मॉक टेस्ट आप जो दे रहे हो उसमें अटेम्प्ट कितना हुआ, 200 में से 180 190 इतना भाई नहीं चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, अब अगर जनरल कैटेगरी से आप 90 आउट ऑफ 200 स्कोर कर लोगे ना भाई, एकदम इनफ है आपका। तो इतना नहीं चाहिए, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हो, आप 90 95 ऐसा स्कोर कर लो, इनफ है। तो और एक्यूरेसी पे ध्यान दो, आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने का ट्राई करो। और नोट 3 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि प्रीलिम्स पे चलो आपको हर क्वेश्चंस करना पड़ता है, लेकिन मेंस एक ऐसा एग्ज़ाम हो जाता है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने के अलावा भी आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ना है ये आपको ज़्यादा मतलब सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वही मैंने लिखा है कि इन मेंस एग्जाम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच क्वेश्चंस टू स्किप एंड विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, इससे ज़्यादा आपको कौन सा स्किप करना है, इसको सिलेक्ट करना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया। और यहाँ पे सब बुक्स का लिंक दिया हुआ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था, पहले से एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन पे पूरा मिल जाएगा। तो हाँ, तो ये हो गया आपका क्वांट्स, इसके बाद ये हो गया आपका रीजनिंग, ये हो गया आपका इंग्लिश, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स, ये हो गया आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो यही था वीडियो में, आपको पूरा एकदम मैंने डिटेल्स में बता दिया है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा मेंस के लिए। तो आप लोग ऐसे करो तो आपका तो प्रीलिम्स क्लियर हो ही गया होगा शायद, आप ये वीडियो जब देख रहे हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।